नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द फ्यूचर्स एजुकेशन में। साथियों, अपेक्षा करता हूँ आप खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, घर पे होंगे। बहुत विकट समय है, अपना बचाव रखिए, अपने और अपने परिवार का ख्याल रखिए। ये समय है, गुजर जाएगा। तो साथियों, हम राष्ट्रपति पढ़ रहे थे और राष्ट्रपति की आज हम पढ़ेंगे आपातकालीन शक्तियाँ। इससे पहले वाले जो वीडियो थे उनमें हमने राष्ट्रपति की सामान्यकालीन शक्तियां पढ़ी, जिसमें राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति पढ़ी, राष्ट्रपति की व्यवस्थापिका या विधायी शक्ति पढ़ी और राष्ट्रपति की वित्तीय संबंधी शक्ति पढ़ी। आज हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्ति। साथियों, राष्ट्रपति को आपातकालीन 3 प्रकार की शक्तियां प्राप्त हैं। पहली शक्ति है अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपात। साथियों, राष्ट्रीय आपात काल की घोषणा राष्ट्रपति केंद्रीय मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर कर सकता है। केंद्रीय जो मंत्रिमंडल है वो राष्ट्रपति को ये लिखित रूप से दे दे कि राष्ट्रीय आपात की आवश्यकता है और राष्ट्रीय आपात लगा देना चाहिए, तो राष्ट्रपति इसकी घोषणा करता है। ठीक है, ये राष्ट्रीय आपात है 352 के तहत। दूसरी है अनुच्छेद 356 के तहत, इसे हम राष्ट्रपति शासन कहते हैं। या ये कब लगाया जाएगा? संवैधानिक संवैधानिक तंत्र विफल होने पर। और तीसरी शक्ति है वो है अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपात। इन तीनों की हम बारी बारी से चर्चा करेंगे। बहुत ही सीधे और सरल शब्दों में इनको समझने की कोशिश करेंगे। आप वीडियो को पूरा देखिए, समझने की कोशिश करिए, और कुछ समझ में नहीं आता है तो कमेंट्स करके बताइए। ठीक है साथियों, तो हम बात करते हैं आर्टिकल 352 के तहत राष्ट्रीय आपात की। राष्ट्रीय आपात कब लग सकता है? कब लगा सकते हैं? जब कोई देश हमारे ऊपर हमला कर दे, पहली स्थिति। दूसरी, कि हम किसी देश के ऊपर हमला कर दें, दूसरी स्थिति। तीसरी, कि देश के आंतरिक हिस्सों में जनता द्वारा सशस्त्र विद्रोह हो जाए, यानी हथियारों के साथ जनता सड़कों पर उतर जाए, विद्रोह कर दे, है ना, मारकाट शुरू हो जाए। तो ऐसी स्थिति में हम राष्ट्रीय आपात काल की घोषणा राष्ट्रपति द्वारा की जा सकती है। ठीक है साथियों, तो पहले क्या है? बाह्य आक्रमण। पहली क्या है? बाह्य आक्रमण। दूसरी, युद्ध। या तो हम किसी के ऊपर युद्ध कर दें, या कोई युद्ध चल रहा है दुनिया में मान लो, और उसमें हम या हमारा देश शामिल हो जाए, तो वैसी स्थिति, तो युद्ध की स्थिति। और तीसरी है सशस्त्र विद्रोह। इन 3 परिस्थितियों में साथियों राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा आर्टिकल 352 के अंतर्गत की जा सकती है। सिफारिश किसकी होगी? किसकी सिफारिश पर यह आपातकाल की घोषणा की जा सकती है? ये केंद्रीय मंत्रिमंडल की सिफारिश पर घोषणा की जा सकती है। तो किसकी सिफारिश पे? केंद्रीय मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर, यानी केंद्रीय मंत्रिमंडल अगर लिखित में सिफारिश करे कि राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर दी जाए, तो राष्ट्रपति इसकी घोषणा कर सकता है।
तो कब कर सकता है? अगर बाह्य आक्रमण की स्थिति में, या हम किसी देश पे युद्ध कर दें, या चल रहे किसी पहले चल रहे युद्ध में हम शामिल हो जाएं। तीसरी, कि जनता द्वारा सशस्त्र विद्रोह कर दिया जाए। सिफारिश में किसकी सिफारिश पे होगी? केंद्रीय मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर होगी। ठीक है साथियों। अब देखो इसकी समाप्ति की घोषणा, यह मान लो ये अगर लगा दिया जाता है 352 के तहत राष्ट्रीय आपात, तो इसको आगे कैसे बढ़ाया जाए? राष्ट्रपति ने घोषणा कर दी, लेकिन ये कितने दिन तक रहेगा? इस बात की क्या कहता है हमारा संविधान? हमारा संविधान कहता है कि राष्ट्रीय आपात की घोषणा के 1 महीने के अंदर, यानी 1 महीने के अंदर किसकी मंजूरी जरूरी है? संसद की। कि राष्ट्रीय आपात की घोषणा के बाद 1 महीने के अंदर अंदर राष्ट्रपति द्वारा जो घोषणा की गई है उसकी मंजूरी संसद से लेना अनिवार्य है। अगर 1 महीने में संसद द्वारा इसकी मंजूरी नहीं ली जाती है तो यह स्वतः ही समाप्त मान लिया जाएगा या स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। दूसरा, अगर मान लो 1 महीने में इसको मंजूरी मिल जाती तो क्या होगा कि 1 महीने में मंजूरी मिलने के बाद में इसको 6 महीने आगे बढ़ाया जा सकता है, और ऐसे बार बार अनुमति लेके और 6-6 महीने करके इसको अनिश्चित काल के लिए बढ़ाया जा सकता है। यानी 1 महीने के अंदर क्या लेनी पड़ेगी? संसद से मंजूरी लेनी पड़ेगी। दूसरा क्या करना है कि संसद से मंजूरी के बाद या सहमति के बाद कितने दिन तक बढ़ा सकते हैं? 6 माह करके आगे बढ़ाया जा सकता है। संसद से मंजूरी मिलने के बाद उसको 6 माह करके आगे बढ़ाया जा सकता है। 6 माह करके इसको अधिकतम कितने समय तक रख सकते हैं? अनिश्चित काल तक। कब तक? अनिश्चित काल तक। अनिश्चित काल को तक इसको आगे बढ़ाया जा सकता है। अब दोस्तों इसकी समाप्ति की घोषणा कैसे की जाएगी? समाप्ति की घोषणा कैसे करेंगे हम? समाप्ति की घोषणा के लिए या तो राष्ट्रपति इसकी घोषणा कर दे कि राष्ट्रपति द्वारा घोषणा कर दी जाए कि राष्ट्रीय आपात समाप्त किया जाता है। तो समाप्त कैसे किया जाएगा? पहला, कि राष्ट्रपति द्वारा घोषणा की गई आर्टिकल 52 के तहत आपातकाल की उसको संसद से 1 महीने के अंदर मंजूरी ना मिले। अगर 1 महीने के अंदर अंदर मंजूरी या सहमति संसद की नहीं मिलती है तो वो स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। तो पहले क्या है कि 1 महीने में मंजूरी या सहमति ना मिलने पर यह स्वतः समाप्त हो जाएगा। दूसरा क्या है, राष्ट्रपति समाप्ति की घोषणा कर दे और तीसरा क्या है, संसद के सामान्य बहुमत द्वारा प्रस्ताव पारित करके इन 3 कंडीशन में राष्ट्रीय आपात को समाप्त किया जा सकता है। पहला कि 1 महीने के अंदर या तो उसको संसद द्वारा मंजूरी ना मिले। दूसरा कि राष्ट्रपति समाप्ति की घोषणा कर दे। तीसरा क्या होगा कि संसद द्वारा सामान्य बहुमत से प्रस्ताव पारित करके भी इसको समाप्त किया जा सकता है आपातकाल को। साथियों, जो आर्टिकल 352 के तहत आपातकाल लगाया जाता है उसका प्रस्ताव सबसे पहले कहां पारित रखा जाता है? लोकसभा में। कहां रखा जाएगा?
लोकसभा में, और लोकसभा के उस प्रस्ताव पर लोकसभा के 1/10 सदस्य यानी कुल सदस्य संख्या के 1/10 सदस्यों के हस्ताक्षर होने अनिवार्य है। और 1/10 सदस्यों से जैसे ही समर्थन से प्रस्ताव रखा जाएगा और उस प्रस्ताव को साधारण बहुमत से पास किया जाए। किससे? साधारण बहुमत द्वारा, यानी सामान्य बहुमत द्वारा अगर उस प्रस्ताव को पारित कर दिया जाता है तो फिर मान लिया जाएगा कि वो राष्ट्रीय आपात है, उसकी समाप्ति हो जाएगी। ठीक है, अब राष्ट्रीय आपात के प्रभाव क्या होंगे इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। साथियों, जब बाह्य आक्रमण हो या हमारा देश किसी युद्ध में हिस्सा ले रहा हो या जनता द्वारा सशस्त्र विद्रोह कर दिया हो तो उसके कुछ ना कुछ तो प्रभाव होंगे। और वो प्रभाव क्या होंगे? पहला प्रभाव क्या होगा कि इसके तहत घोषणा होते ही नागरिकों के आर्टिकल 2021 यानी अनुच्छेद 20 और 21 के तहत जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं उनको छोड़ के बाकी सारे अधिकार क्या कर दिए जाएंगे? निलंबित कर दिए जाएंगे। अलावा सभी मौलिक अधिकार निलंबित कर दिए जाएंगे। सभी मौलिक अधिकार क्या होंगे? निलंबित कर दिए जाएंगे। दूसरा क्या होगा कि 352 के तहत अगर राष्ट्रीय आपात चल रहा है तो लोकसभा और राज्यसभा लोकसभा व विधानसभा का कार्यकाल 1-1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। यानी लोकसभा और राज्यसभा विधानसभा का जो कार्यकाल है वो 1-1 वर्ष के लिए आगे बढ़ाया जा सकता है। तीसरा प्रभाव क्या होगा इसका कि जो राज्य सूची में सम्मिलित विषय हैं जिन पर राज्य सरकार को कानून बनाने का अधिकार है वो अधिकार केंद्र सरकार के पास चला जाएगा कि जो राज्य सूची के विषय हैं उन पर भी कानून कौन बनाएगा? केंद्र सरकार बनाएगी। तो राज्य सूची तो आर्टिकल 20 और 21 के अलावा जितने मौलिक अधिकार हैं वो समाप्त कर दिए जाएंगे। दूसरा क्या होगा कि दूसरा लोकसभा व विधानसभा के कार्यकाल को 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। और तीसरा क्या होगा कि राज्य सूची के विषय पर केंद्र सरकार को कानून बनाने का अधिकार मिल जाएगा। अधिकार मिल जाएगा। ठीक है साथियों, ये इसके होंगे प्रभाव। तो राष्ट्रीय आपात जो है आर्टिकल 352 के अलावा अगर राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा करता है तो वो केंद्रीय मंत्रिमंडल की सिफारिश पे करेगा। घोषणा के बाद 1 माह के अंदर संसद की मंजूरी आवश्यक होगी। दूसरा, अगर संसद की मंजूरी मिल जाती है तो उसे 6-6 माह करके आगे बढ़ाया जा सकता है और यह अवधि अनिश्चित काल तक हो सकती है। ठीक है साथियों। तीसरा क्या होगा
कि समाप्त कैसे किया जाएगा, या तो 1 महीने में उसकी मंजूरी मत नहीं मिले या न ले, दूसरा कि राष्ट्रपति इसकी घोषणा कर दे, और तीसरा कि संसद द्वारा साधारण बहुमत पारित करके उसको समाप्त कर दे। इसके प्रभाव क्या होंगे? प्रभाव ये होंगे कि जितने भी नागरिकों को मौलिक अधिकार दिए गए हैं आर्टिकल 12 से 35 तक, उनमें आर्टिकल 20 और 21 को छोड़ करके जितने भी अधिकार हैं वो सभी निलंबित हो जाएंगे, और राज्य सूची के जो विषय हैं उन विषय पर केंद्र सरकार को कानून बनाने का अधिकार मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये थी हमारी आर्टिकल 352 के तहत आपातकाल की घोषणा। अब हम दूसरी जो आपातकाल की घोषणा पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे आर्टिकल 356 के। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।